जयपुर गांव में दो हवेली थी। उनमें से एक हवेली में भूत था। भूत का डर इतना ज्यादा था कि कोई हवेली के आसपास भी नहीं जाता था। हवेली का मालिक बड़ा परेशान था कि कैसे पता किया जाए कि कौन सी हवेली में भूत है। अगर गलत हवेली में घुस गए तो भूत हमें मार देगा। उस हवेली में रुकने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम घोषित करता है। राम और उसका दोस्त श्याम दोनों उस हवेली में रहने के लिए पहुंच जाते हैं। दोनों सामने खड़े होकर दोनों हवेली को ध्यान से देखते हैं और समझ जाते हैं कि कौन सी हवेली में भूत है, और दूसरी वाली हवेली में एक रात रुक कर भी आ जाते हैं। कैसे? हवेली को बाहर से ही देखकर वो कैसे समझ जाते हैं कि कौन सी हवेली में भूत है? सोचिए और मुझे अपना आंसर कमेंट में बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दूसरी हवेली को ध्यान से देखिए। पैरों के निशान जो हवेली की तरफ जा रहे हैं, इसमें से एक पैर सीधा है तो दूसरा पैर उल्टा है। उसी से दोनों समझ जाते हैं और 1 लाख रुपए जीत जाते हैं। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। रोहित 1 सप्ताह के लिए कहीं बाहर घूमने जाता है। जब वो वापस आता है तो देखता है उसके घर में चोरी हो चुकी है। चोरी की तहकीकात करने के लिए डिटेक्टिव जॉन पहुंच जाता है। रोहित को उसके 3 दोस्तों पर शक होता है, जिमी, रेचल और सैम। जॉन तीनों से पूछताछ करता है। जिमी बोलता है, मैं कुछ दिन के लिए माउंटेन पर घूमने गया था, तो चोरी मैं कैसे कर सकता हूँ? ये देखिए मेरा फोटो। रेचल बोलती है, मैं तो बीच पर गई थी, पूरा वीक मैं वहीं थी, ये देखिए मेरी फोटो। सैम कहता है, मैं भी डेजर्ट में था, ये देखिए मेरा फोटो। ये फोटो देखकर जॉन तुरंत ही समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। कैसे? क्या आप इन तीनों पिक्चर को देखकर बता सकते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए और मुझे अपना आंसर कमेंट में बताइए। तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं। रेचल की फोटो को ध्यान से देखिए। काइट का डायरेक्शन अलग है और शिप की फ्लैग का डायरेक्शन उल्टी दिशा में है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब रेचल झूठ बोल रही है। रेचल का फेक फोटो है। चोरी रेचल ने किया है और उसे पकड़ लिया जाता है। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। एक संडे रात को मोहित का मर्डर हो जाता है। मर्डर की छानबीन करने के लिए डिटेक्टिव जॉन को बुलाया जाता है। जॉन वहां पहुंचता है। जिन पर शक होता है उन्हें बुलाया जाता है। आकाश, मैं तो पार्टी में गया हुआ था, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने मोहित को पार्टी के लिए पूछा लेकिन उसने मना कर दिया था। लखन, मैं शॉपिंग करने के लिए मॉल गया हुआ था, मुझे कुछ भी नहीं पता है। राकेश, मैं तो उस वक्त गार्डन में घूमने गया था, मैंने मोहित को पूछा था चलने के लिए लेकिन उसने मना कर दिया। तीनों की बातों को ध्यान से सुनने के बाद जॉन तुरंत समझ जाता है कि खूनी कौन है। कैसे जॉन समझ जाता है? अगर आपको पता है तो अपना उत्तर कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं। खून राकेश ने किया है क्योंकि खून 10 बजे हुआ था और 10 बजे रात में कोई गार्डन क्यों जाएगा? इसका मतलब राकेश झूठ बोल रहा है, खूनी वही है। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। मुंबई की ट्रेन में बिना टिकट ट्रैवल करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही थी। लोगों को पकड़ने के लिए टीटी रोजाना टिकट चेक करने लगे थे। एक बार रोहन ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था, तभी टीटी ने आकर टिकट मांगा तो रोहन बोलता है, मैंने तो टिकट लिया था लेकिन सामने वाले बंदे ने खिड़की खोल दिया और हवा से मेरी टिकट खिड़की से बाहर उड़ गई। तभी टीटी उसे पूछता है कि सामने वाला बंदा कहाँ है, तो रोहन टीटी से बोलता है वो पिछले वाले स्टेशन पर उतर गया। तो टीटी तुरंत ही समझ जाते कि रोहन झूठ बोल रहा है। कैसे? टीटी को कैसे समझ आए कि रोहन झूठ बोल रहा है? क्या आप हमें बता सकते हैं? अगर आपको इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट में बताइए। इसका आंसर वीडियो में ही है, चाहे तो आप वीडियो को दोबारा पीछे करके देख सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ट्रेन में हवा बाहर से अंदर आती है तो खुद से टिकट उड़ के खिड़की से बाहर नहीं जा सकती, वो हवा से ट्रेन के अंदर ही उड़ कर आएगी। टीटी समझ जाते है कि रोहन झूठ बोल रहा है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। एक ट्रेन स्टेशन पर रुकी है, अभी उसमें पैसेंजर है। थोड़ी देर बाद ये ट्रेन चलने लगती है। ट्रेन के अगले स्टॉप पर 19 लोग ट्रेन से उतरते हैं और 13 लोग ट्रेन में चढ़ते हैं। ट्रेन के अंदर अभी 63 पैसेंजर है। तो अब आपके लिए एक सवाल है, ट्रेन जब सबसे पहले स्टेशन से निकली थी तब उसमें कितने पैसेंजर थे? आंसर जानने से पहले अपना आंसर कमेंट कीजिए।
तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। दूसरे स्टेशन पर 19 लोग उतरे और 13 लोग चढ़े, मतलब 19 - 13 बराबर 6, मतलब 6 लोग ट्रेन से कम हो गया। 63 + 6 69 पैसेंजर। इसका मतलब जब पहले वाले स्टेशन से ट्रेन चली थी उसमें टोटल 69 पैसेंजर थे। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। आपको हमारी ये पहेली कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने अक्लमंद दोस्तों के साथ ये शेयर जरूर करें। आपके लिए नई नई पहेली लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।